अपने राज्य में मेथी की फसल बहुत से किसानों ने लगा रखी है और इस फसल से अधिक पैदावार के लिए जरूरी है कि आप मेथी की फसल के लिए जाने वाले कार्यों को समय पर करें। तो मेथी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। मेथी की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि ये फसल उत्पादन ही नहीं बल्कि ये हमारी जिस खेत में लगाते हैं उस खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। तो मुख्य रूप से हमें मेथी की बात करें तो मेथी में एक तो सबसे पहले इस टाइम पे हमारे को लगातार जैसे हम खरपतवार का प्रबंधन करते हैं शुरू से, तो उस टाइम के बाद में छोटी फसल होने के बाद इतना ज़्यादा फॉलिएज नहीं बढ़ने के कारण इसमें खरपतवार उगते रहते हैं। तो रबी की जितने भी खरपतवार है तो हम मैन्युअली जितने भी जो खरपतवार है उसको समय समय पे निकालते रहे मेथी की फसल में। यदि खरपतवार ज़्यादा उसमें हो जाएंगे तो मेथी की जो बढ़वार है या उसमें फलियां लग रही है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और यदि खरपतवार उस लगातार, क्योंकि फसल लगातार जैसे ही नमी मिलेंगे तो खरपतवार तो उगते रहते हैं, तो ये जब हम फसल की कटाई करेंगे तो उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साथ में करते हैं तो उसमें जो मेथी का दाना है उसके साथ में ही उसके बीज आ जाते हैं और उसके साथ में उसकी जो गुणवत्ता है, जो मेथी का दाना हमको प्राप्त होता है गुणवत्ता है, उसमें काफ़ी सारी हमारे को साफ सफाई करने में या उसको बाजार में जब हम बेचते हैं तो उसको उतने अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से उसको सही तरीके से हम पहले से मैनेज करके चले खरपतवार का जो प्रबंधन, तो लगातार जैसे भी खरपतवार दिखे उसमें तो उसको निकालते रहना चाहिए और साथ में जिससे उत्पादन भी बढ़े और गुणवत्ता में भी सुधार हो। दूसरा, इसके साथ में सबसे मुख्य बात आती है सिंचाई की। मेथी में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मेथी में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई का प्रबंधन करे और लाइट सिंचाई करे। जैसे थोड़ा थोड़ा तापमान में वृद्धि होती है तो उस टाइम में मेथी में फलियों में दाना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम में हम लोग सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। जब दाना भर रहा है या दाना बन रहा है उस टाइम में यदि हम सिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि फूल आने की अवस्था में तो इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन दाना बन रहा है उस टाइम में हम लगातार इसमें सिंचाई का ध्यान रखेंगे और उस टाइम में सिंचाई देंगे तो निश्चित रूप से हमारे को मोटा अच्छी गुणवत्ता का दाना प्राप्त होगा, उसकी बढ़वार अच्छी होगी जिससे उपज और गुणवत्ता अच्छी प्राप्त होगी हमारे किसान भाइयों को। और साथ में ही जैसे तापमान बढ़ता है तो ये भी मेथी में भी समस्या आती है कि इसमें एफिड का बहुत ज़्यादा समस्या आ जाता है। या लेट बुआई की गई है समय से या अर्ली बुआई में थोड़ी ये समस्या कम आती है, लेकिन लेट बुआई की गई मेथी में ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और यदि एफिड का प्रबंधन नहीं किया गया तो इसकी उपज पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और उपज बहुत कम हो जाती है, दाना छोटा रह जाता है। तो एफिड जैसे ही टेम्परेचर बढ़े, एफिड का प्रकोप हो, तो हमारे किसान भाइयों को एफिड के प्रबंधन की जो उपाय है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि समय पे यदि हम उपाय अपनाते हैं तो उत्पादन में कोई हानि नहीं होगी। किसान भाइयों, मेथी की फसल में जिस कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को आता है वो है माहू कीट। यह कीट फसल का रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 8 से 10 प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे कीट प्रपंच की ओर आकर्षित होंगे और इससे चिपक कर मर जाएंगे। यदि इस कीट का प्रकोप फसल में देखने में आ रहा है तो आप इनके नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे कि आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा भी यदि इस कीट का प्रकोप फसल में काफी देखने में आ रहा है तो फिर आप इसका रसायन विधि से नियंत्रण करें। तो उस टाइम में हमारी खड़ी फसल में यदि एफिड आता है तो हमारे को जो कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसकी 0.3 ml से 0.4 ml तक वो एफिड की कितनी ज़्यादा अधिकता है उसके हिसाब से उस दवा को प्रति लीटर पानी में मिला के घोल बना के हम शाम के समय या दोपहर बाद के समय उसमें स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो समस्या आती है एफिड की या माहू की, उस समस्या से निजात पाया जा सकता है, उस समस्या को कम किया जा सकता है, जिसपे उसके उत्पादन पे और गुणवत्ता पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, जिससे कि हमारे को अच्छा उत्पादन और अच्छा जो है आर्थिक लाभ हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, मेथी की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे चूड़िल आसिता रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये काफी देखने में आता है। इस रोग के कारण पौधों की पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा दिखाई देता है, जिस कारण पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। परिणाम स्वरूप पौधों की बढ़वार रुक जाती है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर आसानी से नियंत्रण पा लेंगे। इस
प्रकार से मेथी की फसल के इस प्रकार से हम सस्य प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो खड़ी फसल में जो प्रबंधन है उस प्रबंधन को इस प्रकार से हम करके अच्छा उत्पादन और उसकी जो है गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं और लागत को कम किया जा सकता है। तो हमारे को अच्छा दाना और अच्छा जो है चारा प्राप्त होगा। धन्यवाद। किसान